हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स जो हमारा सेगमेंट्स है उसके अंदर हम लोग टोटल एक डिफरेंट आज कॉन्सेप्ट के ऊपर एलोगेशंस करेंगे। आज जहाँ पे हम लोगों को ये जानने को मिलेगा कि रिवैल्यूएशंस अकाउंट के अंदर जो हमारे पास होता था उसको हम लोग डिफरेंशिएट करते थे कि पहले का जो प्रीवियसली जो एसेट्स हुआ करता था वो प्रीवियस ईयर के साथ प्रेजेंट ईयर में जो उसमें क्या बढ़ोतरी हुआ है या उसका डिक्रीमेंटेशन हो गया है या उसमें कोई चेंजेस नहीं आया है, उसको हम लोग रिवैल्यूएशंस बोलते थे। लेकिन आज के क्लास में हम लोग मेमोरेंडम ऑफ रिवैल्यूएशंस अकाउंट को सीखेंगे। मैं एक रैंडम मैथ्स को पिक कर रहा हूँ जो हर एक बोर्ड के अंदर रिलेट करेगा और ये बहुत मजेदार भी है। ये इनिशियल पोर्शंस ऑफ दिस वीडियो के अंदर आपका स्क्रीन के अंदर आपको दिखाई देगा। चलिए शुरू करते हैं। Students, A and B are the partners sharing profit and losses. The ratio of 3 is to 2. Their balance sheet is 31st 3 2014 is given below. Liability side and asset side we are getting so much important informations. On 1 for 2014 they admitted C the following terms. Number 1, C will bring 50,000 as capital and 10,000 for goodwill for 1/5 of the share. Revaluations for the bad debt to be made on the debtors on 2%. Number 3, stocks to be written down by 10%. Number 4, freehold premises the revaluate of the 2 lakhs 40,000. Plant and at the rupees 35,000 and furniture is 25,000. Okay, the office equipment and 27,500. Number 5, partners agreed to their the values of the assets and liabilities remain the same and such there should not be any change of the books the value of result above mentioned adjustment. You are required to the make necessary adjustment in the capital account of the partners and show the balance sheet of the new firm. चलिए हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स। जो हमारे पास ये सॉल्यूशंस होगा ना, ये हम लोग मेमोरेंडम ऑफ रिवैल्यूएशंस अकाउंट करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल करेंगे, उसके बाद हम लोग बैलेंस शीट करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो जो यहाँ पे मेमोरेंडम ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट है, ये एज यूजुअल जो बिगिनिंग पोर्शन होगा वो सेम होगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं उस पॉइंट्स को। बाय फ्री प्रीमिसेस। ओके, फ्री होल्ड जो प्रीमिसेस है वो हमारे पास जो प्रीमिसेस जो है वो हमारे पास जो पहले हुआ करता था वो 2 लाख रुपीस था, लेकिन अभी उसका जो अमाउंट है उसमें गेन आया। सो इसमें दैट इज वाई हम लोग लिखेंगे 40,000। ओके, बाय फर्नीचर। फर्नीचर में देखते हैं क्या होता है। फर्नीचर का जो अमाउंट हुआ करता था वो 20,000 था। अभी हमारे पास जो वैल्यूएशन है 25,000 माइनस 20,000, तो यहाँ पे 5,000। ओके, बाय ऑफिस इक्विपमेंट। ऑफिस इक्विपमेंट में भी हम लोग देखते हैं कि पहले जो था 25,000, तो अब हो गया 27,500। So 25,000 will be subtract from the 27,500. So 2,000 and 5,000, 2,500 will be happening. Okay.
इस तरफ देख लेते हैं। इस तरफ हमारा जो पॉइंट्स होगा जिसमें घाटा आया था, टू reserved for bad debt 2% on 30,000। चलिए हम लोग वेरिफिकेशंस कर लेंगे। सो द अमाउंट विल बी 600। देन टू स्टॉक, स्टॉक का जो वैल्यूएशंस होगा वो हमारे पास पहले हुआ करता था 30,000 और अभी उसमें 3,000 रुपीज डाउन आया, यानी 10% का जो डिक्रीमेंट हुआ डाउन। तो 30,000 के ऊपर यहाँ पे जो डिक्रीमेंट आया वो होगा 3,000। नेक्स्ट टू प्लांट, प्लांट अकाउंट। प्लांट का जो अमाउंट है यहाँ पे, जो प्लान का जो अमाउंट है वो पहले हुआ करता था हमारे पास 40,000 रुपीज, नाउ वो 35,000 होके रह गया। सो 40,000 माइनस 35,000। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलेगा कि 5,000 यहाँ पे भी घाटा हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इसका बैलेंस निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि और ज़्यादा कुछ यहाँ पे जो इंक्रीमेंटेशंस और डिक्रीमेंटेशंस था होने के लिए कुछ अभी नहीं बचा फिलहाल के लिए। तो $47,500, so 47,500, so 7,500। ओके नेक्स्ट। तो हम लोग अभी देखेंगे कि इसका जो वैल्यूएशन, इसका जो बैलेंस है वो कितना है। माइनस $47,500 माइनस -500। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा $39,000। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो पहले का हमारा रेशियो था वो था 3:2। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशंस। तो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशंस के अंदर ए एंड बी। सो ए का जो वैल्यू वैल्यू था 3, 2, 5 एंड 5 इंटू 39,000। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 39,000 23,400। So 15,600। तो हमारा जो पहला सेगमेंट्स था स्टूडेंट्स, मेमोरेंडम ऑफ रिवैल्यूएशंस अकाउंट के अंदर जो पहले एज यूजुअल हम लोग क्या करते थे, इसको
हम लोग देखते थे कि यहाँ पे रिवैल्यूएशंस कैसे होता है। तो एसेट और किसी भी एसेट या लाइबिलिटीज कुछ भी हो, कुछ भी किसी के अंदर अगर कुछ डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट होता था तो फिर हम लोग यहाँ पे उसको दिखाते थे। अभी रिवैल्यूएशन मेमोरेंडम में क्या होता है, इसका हम लोग रिवर्स कैलकुलेशंस करेंगे कि यहाँ पे टू बाय रिजर्व फॉर बैड डेट 500, next buy stock 3000, buy fat, तो यहाँ पे 5000। जस्ट इसका हम लोग उल्टा लिखेंगे, ठीक है। अभी टू फर्नीचर, टू टू ऑफिस इक्विपमेंट, ओके। तो यहाँ पे 40,000, 5,000 एंड 2,500। फ्रेंड्स यहाँ पे 39,000 हमारा होता है, ठीक है। 37,500, ओके। सो यहाँ पे भी हमारा 37,500 होता है। तो स्टूडेंट्स इसका जस्ट हम लोग ऑपोजिट रिवर्स कैलकुलेशंस किए, और इसका मेमोरेंडम का जो इफेक्ट है, इस इफेक्ट को जस्ट खत्म करने के लिए मेमोरेंडम ऑफ रिवैल्यूएशंस अकाउंट का जो इम्प्लीमेंटेशंस वो किया जाता है। मेमोरेंडम ऑफ रिवैल्यूएशंस अकाउंट का एक ही लॉजिक होता है कि इसका जो जो मेमोरेंडम का जो अकाउंट होता है ना, मेमोरेंडम जस्ट रिवैल्यूएशंस अकाउंट, उसका जो इफेक्ट है उसको जस्ट खत्म करने के लिए इस मेमोरेंड नेक्स्ट रिवैल्यूएशंस अकाउंट का जो इफेक्ट है उसको खत्म करने के लिए मेमोरेंडम ऑफ रिवैल्यूएशंस अकाउंट का क्रिएशंस होता है, जिसका 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 जो ऑब्जेक्ट होता है, इसका प्रोस्पेक्ट वो होता है कि बैलेंस शीट के अंदर हम लोग जब इसको जिसको कंप्यूट करेंगे तो उस समय बैलेंस शीट का जो ओल्ड वैल्यूएशंस है वही हम लोग कंप्यूट करेंगे। इसमें कुछ भी जो चेंजेस होएगा कि असेसमेंट यार्ड के थ्रू कुछ कंप्यूटेशंस में कुछ बढ़ोतरी होगा, घटौती होगा, कुछ सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, कुछ कमेगा, कुछ बढ़ेगा, कुछ एसेट्स का डिग्रेडेड हो जाएगा, कुछ आउट परफॉर्मिंग कर देंगे, लेकिन वो सब जो इफेक्ट होगा उसमें कोई इसमें इफेक्टेड नहीं होगा, इट विल बी रिमेन सेम। मतलब ओल्ड जो बैलेंस शीट होगा उस बैलेंस शीट का जो कंप्यूटेशन है इसको हम लोग नेक्स्ट बैलेंस शीट के अंदर हम लोग कंप्यूट करेंगे। तो दैट इज वाई हम लोग मेमोरेंडम ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट को करते हैं। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा बैलेंस क्या होता है। यहाँ पे 37,500 एंड 37,500, तो हम लोग इसको बैलेंस कर देंगे। सॉरी, यहाँ पे 40,000, 47,000, तो यहाँ पे 47,500 minus 8,500, so 39,000 will be over there, 39,000 यहाँ पे होगा। यहाँ पे
यहाँ पे तो स्टूडेंट 39,000 हुआ, लेकिन ये जो है ना, ये बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशंस, ठीक है। तो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन जब होता है, यहाँ पे तीनों पार्टनर्स को ये बुक करना पड़ेगा, ठीक है, ए बी सी। तो इनका जो इनका जो रेशियो होगा स्टूडेंट्स, इसमें भी ना चेंजेस आएगा। कैसे? इनका जो पहले का जो रेशियो हुआ करता था वो 3:2। ये जो 3:2 रेशियो ये पहले का होता था, लेकिन ये नया पार्टनर सी जो आया, ये 1/5 पोजीशंस के साथ आया। सो दैट इज वाई थोड़ा एरिथमेटिकल हम लोग कैलकुलेशंस करने के बाद जानेंगे कि इनका जो एग्जैक्ट जो रेशियो वो क्या होता है। तो मान के चलते हैं कि टोटल पूरा जो फर्म का वैल्यू है, फर्म का जो वैल्यू पोर्शन था वो 1 था, तो उसमें से हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 1/5 को। सो 4/5 यहाँ पे होता है। तो ए का जो वैल्यूएशन होगा वो यहाँ पे 3:2 के हिसाब से 3/5, एंड बी का होगा 2/5 एंड सी का होगा 1/5, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 4/5, 4/5 के साथ हम लोग मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, सो दैट देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे 12/25, 8/25 एंड 4/25। तो यहाँ पे ये हमारा, सॉरी यहाँ पे 5/, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सही रखने के लिए 5 और 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो हमारा जो यहाँ पे नया रेशियो आता है उसको हम लोग 25 को अगर करते हैं तो 12:8:5। सो 12:8:5, यानी कि इसका जो एडिशंस होता है 25, 25, तो 39,000, 39,000 एंड 39,000। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो वैल्यूएशंस निकल करके आता है वो है 18,720 into 12,480, 7,800। स्टूडेंट हम लोग एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो हमारे पास ये जो आता है ये टोटल मेमोरेंडम ऑफ रिवैल्यूएशंस अकाउंट बन के तैयार हो जाता है। स्टूडेंट्स मैं इसको रब कर देता हूँ, ओके। फ्रेंड्स अभी हम लोग पार्टनर्स कैपिटल के अंदर एंट्री करेंगे। सो हमारा जो यहाँ पे होगा, टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशंस, लॉस ऑन रिवैल्यूएशंस के अंदर 18,720, 12,480 एंड 7,800। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये जो हमारा पार्टनर्स कैपिटल के अंदर शो होता है, यहाँ पे जो होगा बाय बैलेंस बीडी, इनका जो इनिशियल कैपिटल था वो था 2 लाख एंड 1 लाख, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल का जो वैल्यूएशन था वो 10,000 था, तो दैट इज वाई हम लोग यहाँ पे
ओल्ड रेशियो के हिसाब से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सो प्रीमियम फॉर गुडविल बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशंस। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग देखें कि यहाँ पे लॉस ऑन रिवैल्यूएशंस जो है यहाँ पे आया, हम लोग इस जो इफेक्ट है बैलेंस शीट के अंदर हम लोग नहीं करेंगे। सो बिफोर दैट यहाँ पे दोनों पोर्शंस का जो रिवैल्यूएशंस का बैलेंस होगा, यहाँ पे जस्ट लॉस ऑन, यहाँ पे यहाँ पे जो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशंस होगा, सो दैट इज व्हाई हम लोग इसको यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे लॉस आया, यहाँ पे होगा प्रॉफिट। सो 23,400 and 15,600, ओके, बाय बैंक। तो बैंक का ये मतलब होता है कि जो सी आया था वो अपने साथ गुडविल लाया था, ठीक है। सो गुडविल का जो वैल्यूएशन होगा वो होगा 50,000। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है ये लगभग कंप्लीट है। यहाँ पे हम चलिए हम लोग इसका बैलेंस करते हैं। जो 50,000 है, 50,000 42,200, 42,200। सो so 1 lakh 1,19,600 minus so 1,19,600, so balance will be 1,07,120, okay। 2,29,400, 2,29,400, ठीक है। 2 लाख माइनस 2,10,680, ओके। तो ये हमारा हो गया टू टू बैलेंस CD। तो ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल यहाँ पे रेडी है, ठीक है, ओके। तो स्टूडेंट्स ये हमारा जो पार्टनर्स कैपिटल है वो रेडी है। अभी हम लोग बैलेंस शीट में जो कंप्यूटेशन है वो ओल्ड जो बैलेंस शीट का हमारा इंफॉर्मेशन होगा उस हिसाब से हम लोग कंप्यूटेशन करेंगे। चलिए देखते हैं। सो हम लोग देखेंगे यहाँ पे 2 lakhs,
जो प्लांट होगा वो 40,000 होगा। ऑफिस इक्विपमेंट, स्टॉक, डेटर्स एंड बैंक। स्टूडेंट्स ये जो अमाउंट है ये कॉन्सिक्यूटिवली बैठ जाएगा। सो फर्नीचर 20,000, 25,000, 30,000 एंड 25,000। ओके, नाउ यहाँ पे जो कैश का अमाउंट होगा वो होगा 10,000 प्लस 50,000, 10,000 एंड 50,000 प्लस 10,000। अपना जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से, तो कुल मिला के यहाँ पे होगा 70,000। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमारा बैलेंस है वो ऑलमोस्ट रेडी है। एंड फाइनली यहाँ हम लोग लाइब्रेरी साइड में देखेंगे कि इस साइड का जो बैलेंस होगा वो है 20 वो होगा 30,000। नेक्स्ट बिल्स पेबल 20,000 एंड कैपिटल ए बी एंड सी। सो हम लोग इस कैपिटल का जो बैलेंस है स्टूडेंट्स ये 2,10,680, 2,10,680। तो ये टोटल हमारा बैलेंस आता है। ठीक है, तो इसको हम लोग जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे तो 360, 10,60,000। स्टूडेंट्स यहाँ पे अभी हम लोगों को ऐड करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि टोटल अमाउंट कितना आता है। फोर लैख 10,000, यहाँ पे भी 4,10,000, 25,000 and 70,000, so 4,10,000। फ्रेंड्स हमारा ये बैलेंस शीट भी बन के तैयार हो गया। स्टूडेंट्स आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस वीडियो का हर एक पोर्शंस के अंदर जो पहले से ही हम लोग करते थे, जो रिवैल्यूएशन अकाउंट हुआ करता था, ये ऑलमोस्ट सेम है। बैलेंस शीट के अंदर, पार्टनर्स कैपिटल के अंदर जो हमारा प्रीवियस का कंप्यूटेशन हुआ करता था वो रिमेन से सेम है। लेकिन यहाँ पे मेमोरेंडम ऑफ रिवैल्यूएशंस के अंदर हम लोग जस्ट रिवर्स एक कैलकुलेशंस करते हैं, जिसके अंदर हम लोगों को ये जो इसका जो इफेक्ट है, ये इसका इफेक्ट खत्म होता है, जिसके कारण से हमको हमें इन फ्यूचर के अंदर जब हम बैलेंस शीट के अंदर कंप्यूटेशंस करते हैं तो इनके अंदर हमें पूरा वो लिखने को नहीं होता है। तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, इसका ओल्ड बैलेंस को हम लोग कंप्यूट कर देते हैं और पूरा जो सीक्वेंस है ये बन के तैयार हो जाता है।
तो वीडियो अगर अच्छा लगता है तो ज़रूर एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपना फ्रेंड के साथ, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। अगर किसी भी डाउट्स होता है रिगार्डिंग टू अंडरस्टैंड, सो यू कैन राइट डाउन ऑन द कमेंट बॉक्स। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू।